ओम श्री गुरभ्यो नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरण बारंबार नमन करके शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं आचार्य दीपांक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को हम खाना नंबर 1 लगन के अंदर बिठा करके देख रहे थे कि किस तरह का फलादेश हम लाल किताब में करते हैं और किस तरह के परिणाम हमें बृहस्पति खाना नंबर 1 पे होने पर देता है। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज फिर से। पिछले एपिसोड में हमने जो बात कही थी, बताया था कि बृहस्पति जब खाना नंबर 1 में होता है तो सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो पंडित जी ने बताई है वो ये है कि इंसान को इल्म का जानकार ज़रूर होना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि ज़िंदगी में कामयाब हो तो उसे कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यहाँ पे डिग्री से बताया गया है, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्ञान हो। कोई ना कोई सरकारी इंस्टीट्यूट से कुछ पढ़ाई की है आपने, कोई प्रोफेशनल डिग्री की है या ऐसा कुछ कोर्स किया है प्रोफेशनल जिससे आप नौकरी पा सकते हैं। दूसरा, पंडित जी ने कहा है कि जिस चीज़ का आपने पढ़ाई किया है उसी चीज़ से रिलेटेड, उसी फील्ड से रिलेटेड अगर आप प्रोफेशन में हैं तभी आप इस बृहस्पति का शुभ असर प्राप्त कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे पंडित जी ने क्या लिखा है। पंडित जी लिखते हैं, केतु चंद्र बुध उम्दा होवे। केतु चंद्र और बुध अगर उम्दा हो कुंडली में तो पीढ़ी राजा सन्यासी हो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 के समय कुंडली के अंदर अगर केतु उम्दा है, केतु उम्दा कैसे होता है? केतु खुद के घरों में हो, जैसे आपको पता है लाल किताब में केतु खाना नंबर 12 में शुभ मानते हैं हम, केतु खाना नंबर 9 में भी शुभ मानते हैं। और केतु कुछ दुष्प्रभाव में ना हो, केतु शनि के साथ ना हो, है ना, पापी ना बन जाए। तो केतु अगर अच्छा है बृहस्पति खाना नंबर 1 के वक्त, तो ऐसे में क्या होगा? बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। कैसे तरक्की होगी? जब ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पिता को आबाद कर देगा, पिता के हालात को सुधार देगा पहला, क्योंकि पिता के लिए तो वो इंसान खुद केतु है ना, उसका संतान नर संतान है। तो पैदा होते ही पिता को फायदा होगा, पिता का जो हालात है, जो मान सम्मान है, धन है, धान्य है, वो सब बढ़ेगा पहला। जब ऐसे व्यक्ति को जब केतु का जमाना आएगा, केतु का जो टाइम होता है, जो समय बताया केतु का, उस समय ऐसे व्यक्ति को फायदा होगा। दूसरा, जब इस इंसान की खुद की शादी होगी और जब इसको बच्चा होगा, इसका भी केतु आ गया है ना, तो इसका भी संतान अच्छा होगा जिसको टेक केयर करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, है ना। तो ऐसा कहते हैं, पुस्तक में लिखा है कि अगर केतु अच्छा है, बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, तो ऐसा व्यक्ति 75 साल की उम्र तक लाभ ही लाभ देखेगा, है ना। 75 साल की उम्र तक अच्छा समय, उम्दा समय ही देखेगा। शुरू में पिता की वजह से अच्छा समय देखा, बाद में खुद का बच्चा हो गया, जब केतु आ गया तब अच्छा समय देखा। तो ऐसे अपना पूरा जीवन काल वो बहुत ही अच्छा भोगेगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा, चंद्र अगर उम्दा हो जाए तो केतु उम्दा होगा तो भी असर अच्छा, चंद्र अच्छा हो उम्दा होगा तो पैसों का जो आमदनी का फव्वारा हम कहते हैं, चंद्रमा को, आमदनी का फव्वारा बहुत अच्छा चलेगा, डेली इनकम अच्छी होगी और मन की सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी। चंद्र कैसे अच्छा होगा? चंद्रमा अगर खाना नंबर 2 में आ जाए, खाना नंबर 4 में आ जाए, गुरु के खुद के पक्के घरों में चंद्रमा आ जाए, है ना, और अशुभ ना हो, तो चंद्रमा भी अगर शुभ है तो बृहस्पति लगन का असर बहुत ही उम्दा होगा। बुध उम्दा होने पर बृहस्पति से दुश्मनी रखता है ना, बृहस्पति बुध को हम अच्छा नहीं मानते। इसमें बृहस्पति का ही नुकसान होता है क्योंकि बुध बृहस्पति को अपने दायरे में ले लेता है। बृहस्पति को हम हवा कहते हैं, हवा, है ना। हवा कौन सी? इस संसार की भी उस संसार की भी, दोनों जहां का मालिक बृहस्पति को मानते हैं। और जो बुध है, बुध होता है गोल दायरा। तो जैसे ही बुध बृहस्पति से मिलेगा, बृहस्पति की हवा को अपने काबू में कर लेता है और ऐसे में नुकसान हवा का ही होता है, मतलब बृहस्पति का ही होता है। फिर भी अगर बुध कुंडली में उम्दा है, उम्दा कैसे होगा? वही जो हालात दे रखे हैं लाल किताब के अंदर, बुध अच्छे होने की कंडीशंस। ऐसे में बृहस्पति से वो दुश्मनी नहीं रखेगा और बृहस्पति को फायदा पहुंचाएगा। बृहस्पति बुध अगर एक साथ इकट्ठे पहले घर में आ जाए तो भी बृहस्पति बुध से दुश्मनी नहीं करेगा, दोनों आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे और बृहस्पति और बुध दोनों के अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। तो लाल किताब कहती है कि बृहस्पति लगन में हो, बुध चंद्र और केतु अगर उम्दे हो जाए कुंडली के अंदर, अच्छे हालात के अंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति शाही जिंदगी का मालिक होगा और उसका खानदान अच्छा फलेगा फूलेगा।
खाना नंबर 1 में जब बृहस्पति होता है और ऐसे में अगर 7वां घर कुंडली का खाली है तो ऐसे में बृहस्पति सोया माना जाएगा। और जैसा कि आपको पता है सोया ग्रह अपनी सोया जो ग्रह होता है वो अपना असर अच्छा नहीं दे पाता। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होगा कि आप बृहस्पति को जगाएं, 7वें घर के अंदर किसी ग्रह को स्थापित करें या 7वें घर की अशा को मजबूत करें। कैसे करते हैं बता देता हूँ। लाल किताब के हिसाब से बताया गया है कि जब आपको बृहस्पति खाना नंबर 1 में दिखा और 7वां घर अगर खाली है तो ऐसे में आप मंगल की वस्तुएं, क्योंकि हम मंगल को 7वें घर पहुंचाएंगे, मंगल की वस्तु जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, परंतु जो लाल किताब में सुझाया गया वो है मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के मिट्टी का ढक्कन लगा करके जमीन के अंदर दफनाने से, है ना, 7वें घर में मंगल स्थापित हो जाएगा, जो कि गुरु बृहस्पति को लगन में मदद देगा। और ऐसे में आपको बृहस्पति खाना नंबर 1 मंगल खाना नंबर 7 का परिणाम हासिल होगा। अगर कुदरती रूप से किसी का मंगल खाना नंबर 7 में है तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जागीरदारों का मालिक होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति की मंगल की जो शर्त है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अच्छी खासी होने की शर्त पूरी होगी। ऐसे व्यक्ति के का खानदान भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। ऐसा व्यक्ति को कहते हैं कि जागीरदारों का खून होता है, उसके अंदर रॉयल ब्लड होता है, ऐसा कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मंगल के सारे जो भी कारकत्व है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये सब उसे हासिल होगा। इंसान को बहुत तरक्की होगी, राजा की तरह जीवन जिएगा। और अगर ये हम नहीं कर पाए, अगर आप खाना नंबर 1 में बैठे बृहस्पति को नहीं जगाते तो होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही ये खाना अपने आप जागेगा, कब जागेगा? 7वां घर जागेगा जब उम्र होगी आपकी शादी की। शादी के बाद स्वयं जागेगा। जैसे ही आपकी शादी हुई और आपने कोई उपाय नहीं किया इस खाने का, तो क्या होगा? बृहस्पति फिर अपने आप जागेगा। और जब ये अपने आप जागेगा तो 6 वर्ष के लिए, क्योंकि बृहस्पति का जो समय है वो 6 साल का है ना, 16 से लेके 22 का उम्र बृहस्पति का दिया गया है। तो वो जो 6 साल है, तो जागने के बाद के जो 6 साल होंगे वहां पे आपको बृहस्पति के दुष्परिणाम हासिल होंगे। क्या दुष्परिणाम होंगे? आपको सांस की दिक्कत हो सकती है, परिवार में दिक्कत आ सकती है ना, परिवार के बुजुर्गों को दिक्कत आ सकती है, आपका सोना चोरी हो सकता है, बड़ी सारी दिक्कतें आ सकती है जो बृहस्पति से रिलेटेड होगी। तो आपको सख्त हिदायत दी है पंडित जी ने यहाँ पे कि अगर आप देखते हैं बृहस्पति को खाना नंबर 1 में, तो सर्वप्रथम उसे जगा दें। जगाने के लिए या तो मंगल की वस्तुएं आप जमीन में गाड़ सकते हैं, और आप चाहें तो आप शुक्र की वस्तु भी कायम कर सकते हैं। शुक्र को कायम करना जैसे कि आप शादी कर लें, 22 की उम्र से पहले पहले शादी कर लें। तो आज के ज़माने में तो ऐसा होगा नहीं। 22 की उम्र से पहले पहले आप अपने घर में कोई नौकर नौकरानी पाल लें, है ना, उनको रखें। आप काली गाय पाल सकते हैं। ये भी हम शुक्र की आशा कायम करेंगे तो बृहस्पति को मदद मिलेगी। लाल किताब कहती है 8वें घर के लिए, 8वां घर कुंडली का और 11वां घर, खाना नंबर 1 को 8 टक्कर देता है, 11वां अचानक चोट देता है। लगन में बृहस्पति जब होते हैं, ऐसे में अगर 8वें घर में या 11वें घर में सूर्य या शनि या दोनों इकट्ठे अगर आ जाए तो गुरु का फल रद्दी होगा, चाहे गुरु कितना भी अच्छा बैठा हो। ठीक है, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आएगी, है ना, गुरु के जो भी अच्छे फल मिलने चाहिए वो कुछ भी काम नहीं आएंगे। ऐसे में हमें इनका उपाय करके इन ग्रहों को शिफ्टिंग करना होगा।